टेक्निकल एनालिसिस बेसिक फॉर बिगनर्स लेवल 1। जैसे हमने पहले पार्ट में देखा था टाइम फ्रेम एंड कैंडलस्टिक, उन वीडियोस में हमने कवर किया टाइम फ्रेम, मार्केट सेशन, व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न, और हमने उन सारे कंसेप्ट को लाइव मार्केट में देखा था। मार्केट स्टेट्स में व्हाट इज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड रेंज, ये हमने पहले वीडियो में कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रेंज एंड साइडवेज प्राइस मूवमेंट। मार्केट में हमें रेंज पे क्यों ज़्यादा फोकस करना चाहिए एक ट्रेंड की बजाय। जैसे आपने देखा होगा मार्केट के अंदर एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और फिर एक मोमेंट होता है प्राइस का साइडवेज। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, या इस पे फोकस इतना क्यों देना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें 10 केजी राइस चाहिए। देखिए हमने बजट सेट कर रखा है कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट 48 रुपीज़ पर केजी, ये हमारी एवरेज कॉस्ट होनी चाहिए, और ये हमें 1 डे के अंदर कंप्लीट करना है। देखिए हमने एनालिसिस किया और हमें पता चला कि मार्केट में कोई भी सेलर ₹40 पर केजी के नीचे राइस नहीं देगा। ये हमारा एनालिसिस बोलता है। हमने ये कैलकुलेशन करी कि अगर हमें 48 रुपीज़ पर केजी रखना है तो इसका मतलब कि हमें 60 रुपीज़ से ऊपर बाय करना ही नहीं है। तो हमने एक अपर रेंज बना दी ₹60, ये हमारी होगी अपर रेंज। हमारे पास अब दो वैल्यू आ गई हैं कि एक 40 रुपीज़ ये कि इससे नीचे कोई सेलर बेचेगा नहीं, 60 रुपीज़ ये कि इससे ऊपर हम नहीं खरीदेंगे। तो हम मार्केट में गए, फिर हमने देखा हमें 40 रुपीज़ में हमें एक सेलर मिला जो 40 रुपीज़ में हमें राइस बेच रहा है। 10 केजी नहीं है पर उसके पास 6 केजी है, तो हमने उससे 6 केजी ले लिया। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें एक सेलर मिला और वो 60 रुपीज़ पर केजी में दे रहा है। तो हमारे पास क्वांटिटी बची 4, तो हमने उससे 4 केजी ले लिया। तो हमारे पास 10 केजी हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे हम इसका एवरेज प्राइस निकालेंगे। हमने एनालिसिस किया था और हमारी कैलकुलेशन बता रही थी कि 40 रुपीज़ से नीचे कोई बेचेगा नहीं और 60 रुपीज़ से ऊपर हम खरीदेंगे नहीं। तो देखिए हमारा टास्क हो गया कंप्लीट यहाँ पर कि हमें 10 केजी राइस मिल गया और हमने एवरेज प्राइस अपना 48 पर केजी मेंटेन रखा। स्टॉक मार्केट में जिन लोगों को हैवी क्वांटिटी बाय करनी होती है शेयर्स की या सेल करनी होती है, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग चाहते हैं कि उनका एवरेज प्राइस मेंटेन रहे। इसका मतलब ये होता है कि उनके पास 1 लाख शेयर हैं, तो वो इस तरह से अपने शेयर को बाय करेंगे कि उनका एवरेज प्राइस मेंटेन रहे, और उसी कारण से मार्केट में रेंज क्रिएट हो जाती है। अगर स्टॉक मार्केट में हम रेंज को इस तरह से देखते थे, कोई पर्सन यहाँ पर शॉपिंग कर रहा है या फिर कोई पर्सन यहाँ पर कुछ खरीद रहा है या बेच रहा है, और ये बेचने के केस में भी अप्लाई होता है। बहुत सारी हैवी क्वांटिटी बेचते हैं तो एवरेज प्राइस मेंटेन करके रखते हैं। हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने एक रेंज सेट करी थी 60 केजी पे, हम बहुत ही लेस क्वांटिटी खरीदेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी हमें 40 रुपीज के आसपास ही खरीदनी है, जिससे हमारा एवरेज प्राइस 48 रुपीज के आसपास या उससे नीचे बना रहे। ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट में। जिन्हें बहुत सारे शेयर खरीदने होते हैं वो एक एवरेज प्राइस सेट करके आते हैं कि उस एवरेज प्राइस के अराउंड उनकी सारी बाइंग हो जाए। अगर वो सेल भी करते हैं तो वो चाहते हैं कि मार्केट एक रेंज में रहे जिससे उनका एवरेज प्राइस मेंटेन रहे और वो प्रॉफिट बुक कर सकें। चलिए इसको एक और चार्ट पर देखते हैं। देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस रेंज में मूव कर रहा है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पे जो प्राइस लिखा हुआ है 382, अपर रेंज का प्राइस है 394। तो देखिए आप इसको इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि कोई है यहाँ पे शॉपिंग कर रहा है शेयर्स की। तो आप देख सकते हैं कि वो जब भी प्राइस इस पॉइंट पर आता है तो एकदम से वो शार्प बाइंग करता है और प्राइस ऊपर चले जाता है, फिर वो इस पॉइंट पर आकर रुक जाता है और ऊपर जाता नहीं, फिर इस पॉइंट के आगे वो रिवर्स कर जाता है। फिर हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर उन्हें वो प्राइस अच्छा नहीं लगा, उन्होंने वो फिक्स प्राइस कर रखा है कि वो इससे ऊपर नहीं लेंगे और वो उनको ये प्राइस अच्छा लग रहा है, तो वो यहाँ पे शार्प बाय करते हैं और यहाँ पे आकर रुक जाते हैं। फिर वो प्राइस नीचे आता है, फिर नीचे आता है, फिर बाय कर लेते हैं और प्राइस यहाँ पे पहुंच जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे प्राइस नीचे आता है, स्ट्रांगली बाय कर लेते हैं। जैसे आपने देखा जैसे 382 से प्राइस नीचे गया, यहाँ पे इन लोगों ने शार्पली बाय किया और प्राइस तुरंत ही रिवर्स करके यहाँ पर क्लोज हो गया। हमें पता चलेगा कि रेंज में उनकी शॉपिंग खत्म हो गई। हमें तब पता चलता है जब प्राइस ब्रेकआउट कर जाता है, उस रेंज को तोड़ के बाहर चले जाता है। ब्रेकआउट का मतलब होता है प्राइस उस रेंज को तोड़ के बाहर चला गया। इसका मतलब जिन्होंने शेयर खरीदने थे उन्होंने इस रेंज में सारे शेयर खरीद लिए। हम अगले टेक्निकल एनालिसिस लेवल 2 में हम देखेंगे कि सप्लाई डिमांड, हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पे सप्लाई डिमांड कैसे काम करता है। जैसे इस केस हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे सप्लाई खत्म हो गई और जिस कारण से प्राइस ऊपर चला गया। इसका मतलब कि डिमांड ने सप्लाई को ओवरकम कर दिया और प्राइस ऊपर चला गया। प्राइस ने ब्रेकआउट दिया अपर डायरेक्शन की ओर, अपसाइड ब्रेकआउट। यही प्राइस अगर नीचे को ब्रेक कर जाता हम बोलते कि प्राइस ने डाउन साइड ब्रेकआउट दे दिया है। अभी हम इसमें ब्रीफली डिस्कशन कर रहे हैं, हम इसको आगे आने वाले टेक्निकल एनालिसिस लेवल्स में पढ़ेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, ये एग्जांपल पिछले वाले से थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पर ऊपर
ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, तो हम बोल सकते हैं इस मूव के लिए ये पूरा एक पुल बैक हुआ। फिर उसके बाद प्राइस यहाँ ऊपर गया, फिर प्राइस आप देख रहे यहाँ पे छोटी सी एक रेंज बनाई है, आप देख सकते हैं। ये प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने ये छोटी सी रेंज को ब्रेकआउट कर दिया। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ेंगे कि प्राइस यहीं से क्यों मूव हुआ। ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, फिर बाद में यहाँ पे सपोर्ट का काम करते हुए ऊपर चला गया। ये हम अभी अपने नेक्स्ट पार्ट 3 में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी हमने रेंज को ब्रीफली पढ़ा है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।